त्योहारों के लिए खस्ता करारी डिज़ाइनर मटर की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चाहे होली हो या दिवाली, इस डिज़ाइनर फ्लावर मटर को अगर आप बनाएंगे ना तो सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। इस खस्ता करारी डिज़ाइनर फ्लावर मटर को आप महीनों स्टोर करके खा सकते हैं। आप इसे ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप सभी को जेएस कुकिंग कॉर्नर की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो डिज़ाइनर फ्लावर मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक बोल, उसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। आप चाहे तो इसे आटे से भी बना सकते हैं। मैदे को डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो 1/4 चम्मच मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। मठरी वगैरह में ना इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे घी का मोइन। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप घी। ये पूरा का पूरा घी हम इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और घी को डालने के बाद इसे आपको हाथों से इस तरह से मिक्स करना है और आपको इसे अच्छे से मोइन लगा देना है। यानी कि आपको इसे मसल मसल कर इसके अंदर एकदम अच्छे से मोइन लगा देना है। जितनी अच्छे से आप मोइन लगाएंगे ना उतनी ही खस्ता आपकी मठरी बनेगी। मोइन को आपको किस तरह से चेक करना है, ये देखिए, आपको हाथों से इस तरह से बांध कर चेक कर लेना है। अगर बनने लगे तो इसका मतलब मोइन एकदम परफेक्ट है। अभी हमारा बंद नहीं रहा है। इसके अंदर हम और घी डालेंगे। इसके अंदर मैंने और घी डाल दिया था, बट मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। घी इसमें कितना जाएगा वो आपके मैदे की क्वांटिटी और क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा। जो घी की क्वालिटी है वो भी इसमें काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। ये देखिए एकदम अच्छे से बंध रहा है, इसका मतलब मोइन हमारा एकदम परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम डालेंगे गुनगुना पानी। मठरी का आटा लगाने के लिए आपको गुनगुना पानी ही डालना है। धीरे धीरे कर हम इसका आटा लगाएंगे। आटा हमें सख्त ही गूंदना है, ज़्यादा नरम नहीं लगाना है। तो पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इस तरह से हम इसे गूंथ लेंगे। बिल्कुल भी आपको नरम आटा नहीं लगाना है। अगर आप नरम आटा लगाएंगे तो मठरी आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और जो डिज़ाइनर मठरी हम बना रहे हैं उसका शेप भी नहीं आएगा। तो आटा हमने इसका लगा लिया है। अब इसे हमें रेस्ट करने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही हम इसकी मठरी बना लेंगे। एक बार हम फिर से इसे मथेंगे ताकि एकदम अच्छे से ये स्मूथ हो जाए। हल्का सा घी मैंने हाथों में ले लिया है और फिर से हम इसे मथ लेंगे। ये लीजिए, इस तरह से हमें इसे मथ लेना है। तो इसे मथ लेने के बाद अब इसका हम पेड़ा बनाएंगे। तो पेड़ा जो हम बनाएंगे ना वो नींबू के साइज़ का बना रहे हैं। ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं बनाना है, नींबू के साइज़ का हम पेड़ा बनाएंगे। इस तरह से हम सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आपको इसी तरह से पेड़े बनाने हैं। बड़े नींबू की साइज़ का मैंने इस तरह से पेड़ा बना लिया है। अब मैं यहाँ पे लूँगी चकला, उस पर हम इस तरह से पेड़े को रख देंगे और इसे हम बेलेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, जो दरारें आ रही हैं ना साइड में वो आने दीजिए। वैसे भी हम इसे कट करेंगे ताकि ये इक्वल साइज़ में कटे। डिज़ाइनर मठरी हम बना रहे हैं तो हमें इक्वल साइज़ में इसे काटना होगा, राउंड शेप में। बेलन को आप इस तरह से चलाइए एकदम इवनली सभी तरफ से और उसके बाद हम इसे कट करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम थिकनेस इसकी रखनी है। ये देखिए, जिस तरह से मैंने बेला है ना बिल्कुल आपको उसी तरह से बेलना है। कोई भी कटोरी या फिर ढक्कन ले लीजिए और उसे आप इस तरह से बीच में से कट कर दीजिए ताकि ये इक्वल साइज़ का कट हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे राउंड शेप में कट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा बनाकर भी बेल लेंगे। डिज़ाइनर फ्लावर मठरी बनाने के लिए इस तरह से हमें पहले एक साथ 2 को बेल लेना है। 2-2 हम इस तरह से पेड़ में बेलेंगे एक साथ, उसके बाद हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो बस इसी तरह से आपको दूसरे पेड़े को भी बेल लेना है। तो ये लीजिए, दोनों ही पेड़ों को बेलकर मैंने इस तरह से इक्वल साइज़ में इन्हें कट कर लिया है। बस जो इक्वल साइज़ में हमने दोनों पेड़ों को बेलकर कट किया था ना उसे हम एक साथ चकले पर रखेंगे। चकले पे रखने के बाद फिर से हम हल्की सी बेलन चलाएंगे, क्योंकि मैदा जब हम उठाते हैं ना वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। बस दोनों पर ही हम हल्की सी बेलन चला देंगे। तो इस तरह से हम इसे रेडी कर लेंगे एक साथ 2 बेल के। इन्हें हमें कट करना है, तो कट करने के लिए हमें इस तरह से इसे रखना है। इस तरह से मैंने रखा है। अब इसके बीच में हम चाकू से कट लगाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल आपको इसी तरह से इसके ऊपर कट लगाना है। इसमें आपको पूरी तरह से कट लगा देना है। उसके बाद में आपको इस तरह से इसे कट करना है। यानी कि एक राउंड जो हमने बेला है ना उसे आपको 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपको चारों पार्ट्स इसके इस तरह से अलग कर देने हैं। जो डिज़ाइनर फ्लावर मटेरियल हम बना रहे हैं ना उसे बनाना बहुत ही आसान है अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। और ये देखिए, इस तरह से हमने इन्हें कट कर लिया है। अब जो हमने पार्ट्स कट किए हैं ना उसमें से आप कोई भी पार्ट उठा लीजिए। उसके बाद आप इसमें हल्का सा इस तरह से पानी लगाइए। उसके बाद आप इसमें दूसरा पार्ट इस तरह से रख दीजिए। इसी तरह से अब इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाएंगे, फिर तीसरा पार्ट इसके ऊपर रख देंगे, फिर से हम हल्का सा पानी लगाएंगे, फिर से हम चौथा पार्ट इसके ऊपर रख देंगे, फिर से हम इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाएंगे और फिर पांचवा पार्ट रख देंगे। और इसी तरह से हम सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक ये जो सारे पार्ट्स हैं ना वो खत्म ना हो जाए। टोटल 8 पार्ट्स हमारे बने हैं, तो आठों के आठों पार्ट्स को आपको इस तरह से लगाना है। हम डिज़ाइनर फ्लावर मठरी बना रहे हैं तो जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सारे पार्ट्स हम इस तरह से लगा देंगे और सभी पार्ट्स अगर इक्वली नहीं है तो उसे आप इस तरह से हाथों से सही कर दीजिए। उसके बाद हम इसे बीच में इस तरह से एकदम हल्का सा कट लगाएंगे। आपको पूरा कट नहीं लगाना है, सिर्फ हल्का सा कट।
इसे आपको कट नहीं करना है, हम डिज़ाइन देने के लिए इसे हल्का-सा कट कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ़ इसके ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं। तो चाकू से आप इस तरह से इसे कट कर दीजिए एकदम हल्का-सा। ये पार्ट्स में डिवाइड नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ डिज़ाइन हमें देनी है। इसे हम नीचे की तरफ से इस तरह से उठाएँगे और फ़ोल्ड करते जाएँगे। एकदम ध्यान से आपको फ़ोल्ड करना है। हमने इसके ऊपर पानी लगा दिया है, ये इसलिए बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। इस तरह से आपको इसे फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद देखिए, आपको हल्का-सा इसे बीच में से इस तरह से प्रेस करना है, जहाँ हमने डिज़ाइन बनाई है। तो बस आपको इसी तरह से इसे फ़ोल्ड करना है। तो बस अब इसे हम चकले पे रखेंगे और जो डिज़ाइन आपने चाकू से बनाई थी ना, उसकी हल्की दरारें आपको नज़र आ रही होगी। तो बस वहीं से आपको इसे कट करना है, यानी कि बीच में से आपको इसे कट करना है जहाँ हमने डिज़ाइन बनाई थी। इस तरह से कट करने से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और ये देखिए, इसकी जो कलियाँ हैं ना, वो आपको खोल देनी है। तो बस आपको इसे हथेली पर इस तरह से रखना है और इसकी कलियों को आपको इस तरह से हल्का-हल्का खोल देना है, ताकि ना एकदम अच्छे से फ्लावर की डिज़ाइन आ जाए। ये देखिए, लग रहा है ना कितना सुंदर? इतनी बढ़िया तरीके से अगर आप मटरी की डिज़ाइन बनाएँगे ना, तो सभी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। तो एक बढ़िया-सा लुक देने के लिए इसके बीच में हम इस तरह से काली मिर्च लगा देंगे। साबुत वाली काली मिर्च मैंने यहाँ पे ली है। चाहे तो इसकी जगह पर लौंग भी लगा सकते हैं। तो लग रहा है ना एकदम फ्लावर। तो बस अब इसे हम रख देंगे एक प्लेट पर और जो दूसरा पार्ट हमने इसका कट किया था ना, उसकी भी हम इस तरह से कलियाँ खोल देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम काली मिर्च लगा देंगे। तो जो डिज़ाइन हमने बनाई है, लग रही है ना एकदम फ्लावर वाली। तो बस इसे भी हम इस तरह से कर देंगे। सारी मठरी को हम इस तरह से बेलकर रेडी कर लेंगे। तो सारी मठरी हमने इस तरह से बेलकर फ्लावर डिज़ाइन में बना ली है। अब इसे हम तुरंत नहीं तलेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम पंखे के नीचे सुखाएंगे, उसके बाद हम इसे तलेंगे, ताकि ये तेल भी बहुत कम ले तलने में। 10 से 15 मिनट हो गए हैं मठरी को सुखाए हुए। अब कढ़ाई में मैंने पहले से तेल डालकर गर्म होने रख दिया था। अब एक-एक करके मठरी हम इसके अंदर डाल देंगे। कढ़ाई में डालते हुए तेल आपको पूरी तरह से गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप गैस की फ्लेम स्लो कर सकते हैं और स्लो फ्लेम पे ही आपको इन्हें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिके और बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इनको तलना है। जब ये नीचे से सिकने लग जाए तब आप इन्हें कलछी से इस तरह से पलट देंगे। कलछी से पलटने के बाद आप इन्हें पलट-पलट कर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। एकदम स्लो फ्लेम पे आपको इसकी फ्राई करना है, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे मूँगफली का तेल लिया है, आप चाहे तो कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये मूँगफली के तेल में ही ज़्यादा बेटर लगेगी। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो गई है। आप कलर देखिए इनका और लग रहे हैं ना कितने सुंदर। जो डिज़ाइन है फ्लावर की देखिए कितनी निखर के आ रही है। त्योहारों पर आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो सभी लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। बस इस तरह से सुनहरा कलर आने के बाद आपको इसे कलछी से निकाल लेना है और इसका एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर देना है। उसके बाद आप इसे प्लेट में निकाल लीजिए। त्योहारों पर ना ये डिज़ाइनर मठरी बहुत ही सुंदर लगेगी। तो सारी मठरी मैंने इस तरह से तेल में डालकर फ्राई कर ली है। खस्तापन और करारापन देखिए, अभी तो ये गर्म है, ठंडी होने के बाद ये और भी खस्ता हो जाएगी। पूरी तरह से ठंडी होने के बाद आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में डालकर 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे डिज़ाइनर फ्लावर मठरी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली सीजन में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की ईजी, टेस्टी एंड इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।